हेलो बच्चों, द जॉब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पेपर की तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, यूपी बोर्ड का जो मैथ का पेपर होने वाला है आपका, तो उस मैथ के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, पूरा प्रोफार्मा उसका समझेंगे। पूर्ण रूप से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे तो 100% 70 में 70 लाने योग्य आप बिल्कुल तैयार हैं। तो इन प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को आप अपने आप लगाने का प्रयास करें। अगर इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी मैथ की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन है। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः कितना बचता है? 5 तथा 8 बचता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अगर उसको भाग देंगे किसमें, 70 में, तो शेष फल कितना बच जाता है? 5 बच जाता है। और 125 में भाग देंगे उस संख्या से तो शेष फल कितना बच जाता है? 8 बच जाता है। ऑप्शन आपके पास दे रखा है, 11 होता है, 13 होता है, 15 होता है या फिर 17 होता है। तो वीडियो को रोक करके आप इसको सबसे पहले सॉल्व करिए, फिर उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करके देखिए, ठीक है। तो देखो करना क्या होता है कि पहली संख्या जो दी है और जो पहला शेषफल दिया है, पहली संख्या और पहला शेषफल घटा देंगे, कितना बचेगा? 65 बचा। फिर दूसरी संख्या कितना दिया है? 125 दिया है। इसका शेषफल कितना दिया है? तो आप बताओ सर, 8 दिया है। तो 125 में 8 घटा देंगे, कितना बचेगा? 8 5 13 है ना, यानी कि 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। 117 बचे। कितना बचेगा? 117 बचेगा। इसी का आपको क्या कर लेना है, इसी का HCF निकाल लेना है। जो HCF आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो HCF क्या करते हैं कि जो बड़ी संख्या होती है इसको बराबर में रखते हैं। आपने यूक्लिड विभाजन पढ़ा है, चाहे तो आप यूक्लिड विभाजन से लगा लें या फिर डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। 65 को भाग लगा दें किसमें? 117 में। कितनी बार चला जाएगा? 65 दूना 130 हो जाएगा, यानी कि ज्यादा हो रहा है, एक ही बार ले जाएंगे तो 65 का नाम कितना हो जाएगा? 65। और 5 में से 5 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा? 11 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। फिर से कितनी बार, वही संख्या ले लेते हैं, कितना? 65 कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, अर्थात कितना? 52 है ना। 52 निकलने में कितना जाएगा? 52। 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 6 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी को फिर से भाग लगा देते हैं तो 13 पचे कितना जाएगा? 65 हो जाएगा। सॉरी, 13 चौको 52, 13 चौको 52 है ना। तो ये हो गया आपका क्या, किससे जीरो हुआ? 13 से जीरो हुआ। तो इसका HCF जो आया है, HCF कितना आया है? तो आप बताओगे 13 आया है। तो 13 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, अर्थात तो ऑप्शन बी ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के आप उस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है ना। HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन से आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है, तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा, है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण कितना दिया है? x प्लस वाई, समीकरण x प्लस वाई बराबर दे रखा है आपको 10 है ना, का एक हल। अब एक हल दे दिया है, x बराबर कितना दिया है? एक हल, पहला हल दिया जो इसका 3m प्लस 2 तथा y बराबर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। यानी कि x बराबर कितना दे रखा है? x बराबर दिया है 3m प्लस 2 और y बराबर कितना दे रखा है? तो आप बताओगे सर y बराबर 4 दे रखा है। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे? 3m प्लस का 2 रखेंगे और y के स्थान पर क्या रख देंगे? 4 रख देंगे और इसी को सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपसे m का मान पूछ भी रहा है, तो x का मान कितना है? x का मान 3m प्लस 2 और प्लस y का मान कितना दे रखा है? 4 बराबर कितना? 10 है ना। अब 3m है और m कहीं इसमें नजर नहीं आ रहा, तो 3m हो जाएगा 4 2 6 बराबर कितना? 10। अब 10 सॉरी 6 प्लस में उधर जाएगा, किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो 3m बराबर 10 माइनस कितना? 6 घटा देंगे कितना बचेगा? 3m बराबर बचे कितना? 4 बचेगा। कितना बचेगा?
4 बचे, अब 3 गुणे में है, उधर जाएगा किसमें जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। m का मान कितना है, 4/3। किसी ऑप्शन में दिख रहा है 4/3, अर्थात ऑप्शन फर्स्ट ही आपको दिख रहा है 4/3। ऑप्शन ये आपका क्या जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा x² - 1/9 बराबर 0। तब आपसे कह रहा कि x का मान होगा, ये पूछ सकता है कि x का मान ना पूछ करके क्या लेगा कि इसका हल है ना। यानी कि x² - 1/9 बराबर कितना, 0। अब ये 1/9 प्लस में उधर जाएगा किस में जाएगा, माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में जाएगा, तो x² बराबर 1/, क्या जाएगा, 9 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे किस में जाएगा, रूट हो जाएगा, तो x² बराबर 1/9 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x² बराबर क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 9 किसका रूट है, 3 3 का 9 निकलेगा, तो पूर्ण रूप से निकल रहा है, इसका मतलब प्लस माइनस के रूप में ही बाहर निकलेगा। स्क्वायर इधर यहाँ हट गया बच्चों, स्क्वायर क्या हो गया, हट गया, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तभी तो ये किस में लगा है, रूट में आया है ना। यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, +-1/3। इसी में दिख रहा +-1/3, पहले में 0, दूसरे में +-1/2 है, अर्थात ऑप्शन सी ही आपका क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, तीसरे का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण 2x² + 5x + 4 बराबर 0 के मूल होंगे, है ना। यानी कि 2x² प्लस का 5x प्लस का 4 बराबर 0 के मूल होंगे, है ना। अब इस बात को ध्यान समझो, जब कहेगा मूल होंगे, यहाँ पर कह रहा है कि आप पहला परमेय और बराबर होंगे, या फिर परमेय और असमान होंगे, या फिर काल्पनिक होंगे, या फिर कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है बच्चों, एक कंडीशन को ध्यान से आप समझना। एक कंडीशन होती है कि विविधकर जो निकालते हैं, अगर इसका मान, विविधकर का क्या मान जो है वो बड़ा आ जाए 0 से, विविधकर का मान जो है वो क्या आ जाए, बड़ा आ जाए 0 से, तो हमेशा जो मूल होगा वो क्या होगा, वो होगा वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वो वास्तविक होगा। अब यहाँ दूसरी कंडीशन, अगर d का मान छोटा हो जाए 0 से, d का मान क्या हो जाए, d छोटा हो जाए, d का मान क्या हो जाए, छोटा हो जाए 0 से, तो जो मूल होगा वो मूल क्या होगा, वो मूल होगा काल्पनिक। क्या जाएगा, वो मूल हो जाएगा बच्चों काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अगर d बराबर 0 आ जाए, यानी कि d का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, d का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो मूल क्या होगा, मूल तो आपका वास्तविक ही होगा। क्या होगा, मूल तो आपका वास्तविक होगा, परंतु वास्तविक है ना, वास्तविक होगा। अब यहाँ पर भी अलग अलग कंडीशन इसकी भी बनती है। अगर यहाँ पर ये बात करें कि जो d का मान है वो पूर्ण वर्ग बन जाए, जो d का मान है वो क्या रहे, प्लस में रहे, परंतु क्या रहे, पूर्ण वर्ग रहे, तो उस स्थिति में क्या कह लीजिए, वास्तविक और परमेय होगा। वास्तविक और क्या होगा, परमेय, है ना, वास्तविक परमेय होगा, है ना, वास्तविक परमेय। अगर यहीं पर d का मान वो वर्ग ना रहे, है ना, वर्गमूल ना बने, तो क्या जाता है, वास्तविक के साथ साथ अपरिमेय हो जाता है। क्या जाता है, वास्तविक के साथ साथ अपरिमेय भी हो जाता है। ठीक है ना, तो यही कंडीशन आपसे पूछा भी जा रहा है ना। और यहाँ पर पूछे कि मूल समान है या फिर असमान है, तो वास्तविक के लिए क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, समान ही होते हैं, और इसके लिए क्या होते हैं, असमान ही होते हैं, है ना, असमान होते हैं ना। यानी कि जब d का मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए, वास्तविक और क्या होंगे, मूल समान होंगे। अगर d का मान बड़ा हो जाए किससे, 0 से, तो मूल वास्तविक होगा। क्या होगा, अगर पूर्ण वर्ग बन रहा तो परमेय और समान असमान होगा। अगर पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है तो वास्तविक तो होगा, परंतु क्या जाएगा, अपरमेय हो जाएगा, और क्या रहेगा, असमान ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चेक करते हैं बच्चों, ये क्या द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण पर तुलना करेंगे ax² + bx + c। अब यहाँ x² गुणांक a है, तो x² गुणांक कितना है, 2 है, यानी कि a का मान 2 है। x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 5 है, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। c का मान कितना है, 4 है, तो c बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब d का मान क्या होता है,
डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। तो बी का मान कितना दे रखा है, 5 दिया है, तो 5 का हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। -4 गुणे ए का मान कितना दिया है 4, गुणे बी और सी का मान कितना दिया है 2 दिया है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा कितना, अपन 50 25 माइनस ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 दूना 32, कितना जाएगा 32। और जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। यानी कि डी का मान हम देख पा रहे हैं, डी का मान क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है किससे, 0 से, अर्थात -7 क्या हो जाएगा, -7 जीरो, है ना। ये कंडीशन बन रही कि नहीं बन रही, अर्थात कहने का मतलब क्या है ना, यानी जो डी का मान है वो क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, वो छोटा हो जा रहा है। तो जब छोटी कंडीशन बने तो हमने बताया कि जब डी का मान क्या जाए, छोटा हो जाए किससे, 0 से, तो वो मूल क्या होंगे, वो मूल क्या होते हैं बच्चों, वो काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो इसमें किसी में काल्पनिक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस कंडीशन को याद कर लेंगे तो इससे आने वाला सवाल, प्रत्येक सवाल आप क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, गलत नहीं होने वाला, है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 6√3, है ना। त्रिभुज एबीसी है, इसमें क्या, त्रिभुज पहले एबीसी बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी, ठीक है, सिंपल सा त्रिभुज एबीसी। अब यहाँ पर भी कंडीशन माननी पड़ेगी, है ना। मान लेते हैं त्रिभुज ये है क्या, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, कह रहा कि AB बराबर 6√3 है। AB का मान यही हमारे पास, AB का मान कितना 6√3 है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, AC का मान 12 है, अर्थात सबसे बड़ी भुजा यही बन रही है, अर्थात ये 12 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद में क्या कह रहा, उसके बाद में कह रहा BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो BC का मान कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दिया है। अब आपसे पूछ क्या रहा बच्चों, कह रहा है कि कोण B का मान क्या, कोण B ज्ञात करना आपसे, अर्थात ये जो कोण बन रहा है ये वाला कोण कितने अंश का है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये क्या, अगर इसके सामने देखेंगे तो ये कण बनेगा, ये क्या बनेगा, कण बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। अगर हम सॉल्व करते हैं, यानी कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर ले गई तो बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, समकोण ही होगा, है ना। यानी कि कण का मान कितना दे रखा है, कितना AC दे रखा है, तो AC का स्क्वायर, है ना, अर्थात इसको डायरेक्ट ही कर लो, कण का मान कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर A आधार, आधार का मान कितना दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर और प्लस कितना, लंब का मान दिया है 6√3 का होल स्क्वायर, इसका अर्थात इसको 2 बार लिख रहे हैं, 6√3 गुणे 6√3। अब इसको सॉल्व कर ले, 12 बार हमें कितना 144 बराबर हो जाएगा 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 3√3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 36 दूना कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, है ना। यानी कि 6 छंग 36 और 36 तिहाई 3 आ रहा है ना, तो 36 तिहाई कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपको 36 गुणे 36, तो जाएगा 36 18, यानी कि 108 होगा, है ना, 108, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा, और 8 6 14 और 3 और 1 हासिल 4 और 1 ये बच रहा है। अर्थात हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल हमें परफेक्ट बैठ है ना, यानी कि इसका मान और इसका मान क्या आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। हम कह पाएंगे कि ये जो एंगल बन रहा है, एंगल कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का, है ना। तो ऑप्शन कौन सा आपका दिख रहा है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ना दिखती, है ना, यदि तीनों कोण का मान बराबर हो जाता, अर्थात तीनों भुजाएं क्या होती, बराबर होती है, तो उस स्थिति में हम बता देते हैं कि जो बनने वाला एंगल हो कितने अंश का बनता है, 60 अंश का। कितने अंश का बनता है, 60 अंश का बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा कि x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु कितना
कह रहा एक्स अक्ष है ना, जो बिंदु क्या क्या दे रखा है, अर्थात पॉइंट ए जो दे रखा कितना है, ये 2 कामा माइनस का 5, 2 कामा माइनस का 5, और फिर उसके बाद में बिंदु बी दे रखा है -2 कामा और कितना है 9, -2 कामा कितना 9 है ना, यानी कि 5 का 2 कामा माइनस 5 और 2 कामा -2 कामा 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब किसका मतलब बराबर है ना। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कंडीशन है, तो ये पॉइंट हमारे पास बनेंगे, यानी कि ए बिंदु, ये बिंदु बी, और ये एक बिंदु यहाँ पर जो इन दोनों से क्या है लगभग समान दूरी पर अर्थात बराबर दूरी पर है ना, यानी कि मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या कह रहा है, वो एक्स अक्ष से है। किस अक्ष से है, एक्स अक्ष। जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है वो क्या होता है बच्चों, 0 कामा, यानी कि एक्स कामा 0 होता है, और वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, होता है 0 कामा वाई हो जाता है, ये वाई अक्ष का निर्देशांक और ये किसका, एक्स अक्ष का निर्देशांक। अब यहाँ से प्रॉपर्टी आप सॉल्व कर लीजिए, समदूरस्थ यानी कि इसको हम क्या मान दे, इसको मान ले पी मान लिया जाए, और ए का मान दे ही रखा कितना 2 कामा माइनस का 5, और बी का मान दिया -2 कामा 9। तो क्या करेंगे, इसकी बीच की दूरी अर्थात ए पी की बीच की दूरी बराबर कितना, बी पी की बीच की दूरी निकाल लेंगे। दोनों दूरी आपस में क्या है, समदूरस्थ, दोनों की दूरी आपस में बराबर है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। अगर हम ए पी की बात करें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला आप जानते ही क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, तो बच्चों ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इसको भी x1 y1 मान लो और x2 y2 कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो x2 का मान कितना है बच्चों, तो x माइनस x1 का मान कितना है 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0, तो 0 माइनस 5 माइनस क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर, वो भी किस में है, रूट में है। कि बराबर दूसरी स्थिति की बात करें, अगर बीपी की बीच की दूरी चाहें तो इसको चाहे तो x1 मान लो चाहे x2 मान लो, इच्छा आपकी है ना। तो कितना जाएगा, x माइनस 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 क्या जाएगा +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या है ये आपके पास 9 है, सॉरी यहाँ पर 0 है, क्या है बच्चों 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर है ना। तो वर्ग से वर्ग क्या जाएगा, दोनों तरफ कैंसिल ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, ये जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर ही बचेगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा फिर से है ना। तो जाए क्या, जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर माइनस कितना 2 ab 2 दूना कितना जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस 1 50 25 हो जाएगा, अब बराबर ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर अर्थात 2 दूना 4 का लो डायरेक्ट, और ये प्लस 2 दूना 4 x ये हो गया, और 9 9 कितना हो जाएगा बच्चों 81 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, और यहाँ से 4 से 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 4x प्लस में है, इधर आए किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो -4x माइनस कितना 4x है, अब बराबर कितना है 81 माइनस कितना 25 अर्थात 25, जिसको घटा देंगे और जुड़ जाएगा, तो -4 कितना जाएगा 8x हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 में से 11 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा है ना। तो 8 सते 56, यानी कि x बराबर माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि x कामा 0 पॉइंट आपने माना है, तो -7 कामा क्या हो जाएगा 0 है ना। अर्थात ऑप्शन दिख रहा है -7 कामा 0, कोई भी ऑप्शन, तो ऑप्शन फर्स्ट ही दिख रहा है हमें -7 कामा 0, तो -7 कामा 0 आपका क्या जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर उसके बाद हम प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है चलो। देखो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर a अपान बी, यदि tan थीटा बराबर a अपान बी हो तो क्या पूछ रहा आपसे, b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा अपॉन
बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, ये आपसे पूछा जा रहा। तो बच्चों देखो इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें क्या tan थीटा लंबकड़ा आधार था पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहते हैं तो अगर हम इसमें देखो इसमें क्या है cos दिख रहा है, इसमें cos दिख रहा है, ऊपर cos नहीं है ना इसमें, तो हम क्या करते हैं तो cos x से इसमें भाग कर देते हैं, हर और अंश में cos x से क्या कर दें भाग कर दें, है ना। तो यहाँ लिख देंगे cos थीटा से हर और अंश में भाग देने पर, जब भाग दे देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर से बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कैंसल हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों tan थीटा माइनस का यहाँ से बच्चा ए, बच्चों ये भी क्या हो जाएगा बी साइन अपॉन कॉस tan थीटा प्लस का कितना ए, अब बराबर में बच्चों रख देंगे तो बी tan थीटा का मान क्या है ए अपान बी दे रखा है तो ए अपान बी रख देंगे, फिर माइनस कितना ए, ये भी हो जाएगा b गुणे ए अपान बी और प्लस कितना a, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये भी b से b कैंसिल, ऊपर बचेगा a माइनस ए, नीचे बचेगा a प्लस ए, तो a में से घटाएंगे क्या बचेगा 0/2a, तो भाग करने इसका मान क्या जाएगा 0 तो हो जाएगा, किसी भी संख्या से भाग लगा 0 में उसका मान क्या जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 किसी ऑप्शन में दिख रहा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।